Hello students, how are you? You must be safe at your home. आज हम आपको ईवीएस के पिटारे से कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने आए हैं। तो चलें अपने ईवीएस के पिटारे को खोलने के लिए। आज के हमारे ईवीएस के पिटारे में है टाइप्स ऑफ मैप। अच्छा ये बताइए, मैप को हिंदी में क्या कहते हैं? सही, मैप को हम मानचित्र कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न हमारा ये आता है, व्हाट इज मैप? सोचिए सोचिए, मैप क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं मैप क्या होता है। पृथ्वी के सतह के किसी भी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने यानी कि स्केल की सहायता से छोटे यानी कि स्मॉल रूप में बनाना मानचित्र कहलाता है। मानचित्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है किसी भी माप या मूल्य को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करना, या हम थोड़े शब्दों में ये भी कह सकते हैं किसी भी बड़े भूभाग को छोटे रूप में प्रस्तुत करना मानचित्र कहलाता है। अच्छा ये बताइए, मानचित्र में को आप देख रहे हैं, मानचित्र कैसे बनता है? मानचित्र की उपयोगिता क्या है? सोचिए सोचिए। अच्छा ये भी बताइए, जब आप अपने स्कूल से घर जाते हैं या छुट्टियां बिताने नानी के घर जाते हैं या आप शॉपिंग करने जाते हैं, बहुत सारी जगह जाते हैं, तो आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं रास्ते में? सोचिए सोचिए। हाँ, क्या देखते हैं? हॉस्पिटल्स देखते हैं, इमारतें देखते हैं, पार्क देखते हैं, आइसक्रीम की दुकान जो आपको बहुत अच्छी लगती है। अच्छा आप याद कैसे रखते हैं? अगर आपको किसी को रास्ता बताना है तो आप कैसे उनके सिंबल्स याद रखते हैं ना? जैसे कि आप वहाँ जाएंगे तो रास्ते में आपको ये मिलेगा, आप वहाँ जाएंगे तो फिर आपको वो मिलेगा। आप ऐसे सिंबल्स आप याद करके उसको बताते हैं। तो हमारे ईवीएस में टाइप्स ऑफ मैप में देखिए, ये मैप होता है हमारा। इस मैप में आपको कितने रास्ते दिख रहे हैं, इमारतें हैं, टेम्पल्स हैं। आप शॉपिंग करने जाते हैं तो रास्ते में कितने मंदिर, खेत, खलियान, नदियाँ, पर्वत, कितनी सारी चीज़ें पड़ते होंगे। ट्रीज़ भी हैं देखिए इसमें आप। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे पहचानते हैं? हाँ, हम लोगों ने मैप के सिंबल्स, हमारे मैप के सिंबल्स आपको दिखा रखे हैं। इनको हम कीज भी बोलते हैं। माउंटेन्स, सिटीज़, लेक और हमारा कंपास, जो हमारे मैप को एक मैप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और भी कुछ सिंबल्स आपको दिखाते हैं हमारे मैप को जो पूरा करते हैं, जैसे एयरपोर्ट, बैंक, स्कूल्स, हॉस्पिटल का चिन्ह तो सभी जानते हैं आप। देखिए प्लस का साइन होता है। ये सारी चीज़ें हमारे क्या है, मैप में दर्शाई जाती हैं। अच्छा, मैप की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ये हमारा प्रश्न है। सोचिए सोचिए, हमें मैप की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है। अब हमारे इस इंडिया के मैप को बनाने की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, हम बताते हैं। इसको बनाने की उपयोगिता क्या है? किसी भी अज्ञात स्थान के लिए मार्गदर्शिका, जैसे मान लीजिए आप कहीं दूर शहर घूमने जाते हैं तो उसकी मार्गदर्शिका के रूप में आपको यह बहुत मदद करता है। अस्पताल, इमारतें, प्रमुख स्थान, गांव, शहर, देश आदि को घूमने या देखने के लिए भी हमारे को ये मैप बहुत उपयोगी होता है। और किस लिए उपयोगी होता है मैप? सोचिए सोचिए। हाँ, सेना की कार्यवाही के लिए भी, सैनिक की तैनाती के लिए भी, शत्रु की स्थिति के लिए भी, ताकि हमें पता चल सके कौन सा शत्रु हमारा किस भाग में छिपकर बैठा है। और क्या पता लगता है? सोचिए। हाँ, सरकार द्वारा नगर, राज्य, देश या की योजनाओं में जो निर्माण होता है उसकी भी स्थिति या क्रियान्वयन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? मैप की आवश्यकता पड़ती है।
और इसी के साथ साथ हमें मैप की आवश्यकता एक चीज़ के लिए और पड़ती है, यानी कि खनिज, जल, मिट्टी आदि की उपलब्धता, या कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता बताने के लिए भी हमें मैप की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, एक बात और बताइए, मैप में हम ये सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं देख सकते, इसके लिए भी हमारे साथ एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो इसमें भी हमारा ये आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैप। तो चलें, आज हम आपको बताएंगे कि किस क्षेत्र में किस चीज़ के लिए कौन सा मैप प्रयोग होता है। वैसे स्पेशली मैप कितने प्रकार के होते हैं हम ये भी बताएंगे। चलिए, मैप हमारे जो भौगोलिक स्थिति होती है वो हमें बताता। तो लेट्स हैव लर्निंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप टुडेज। दिस इज आवर टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा फिजिकल मैप। फिजिकल मैप यानी कि प्राकृतिक नक्शा। दूसरा मैप है हमारा पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक नक्शा। और तीसरा आता है हमारा थीमेटिक मैप यानी कि विषयगत नक्शा। तो आज हम इन तीनों नक्शों के बारे में भी आपको बताएंगे। चलें बच्चों, सबसे पहला हमारा मैप आता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप शो द फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया। फिजिकल मैप कुछ इस प्रकार दिखता है और ये हमारे कुछ एरियाज को शो करता है, सच एज माउंटेन, रिवर एंड लेक, प्लेटू ऑल्सो। आप जानते हैं कि माउंटेन यानी कि पहाड़, रिवर मतलब नदियाँ, लेक मतलब झीलें, प्लेटू मतलब प्रायद्वीप। इन सारे चीज़ों को हम देखते हैं अपने मैप में बाय यूजिंग कलर्स। ये सारी चीज़ें हमें कलर्स के थ्रू हमारे मैप में शो डाउन की जाती हैं। द वाटर इज शो डाउन इन ब्लू। आप जानते हैं जितना भी पानी होता है नीले कलर का होता है, तो नीले रंग का जितना भी भूभाग दिखता है आपको वो सारा हमारा पानी के एरिया को दर्शाता है। ग्रीन इज यूज फॉर शोइंग प्लेन एरिया। जो ग्रीनिश आपको दिख रहा है इसमें वो हमारा प्लेन एरिया के रूप में दिखाया जाता है। ब्राउन इज यूज फॉर शोइंग माउंटेन ऑफ हिल्स। जितना भी आपको ब्राउन कलर का पार्ट दिखाई जा रहा है ये हमारे को पर्वतों और उनकी स्थितियां बताता है। अगला हमारा मैप आता है पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक नक्शा। पॉलिटिकल मैप शो द स्टेट, नेशनल बाउंड्रीज, कैपिटल एंड मेजर सिटीज अ कंट्री। आप जानते हैं पॉलिटिकल मैप जो होता है यानी कि राजनीतिक नक्शा हमारे जो देश के स्टेट यानी कि राज्य, नेशनल बाउंड्रीज अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सीमाएं, कैपिटल यानी कि राजधानियां और बड़ी बड़ी मेजर सिटी, ये सारी चीज़ें हमें पॉलिटिकल मैप दिखाता है। थर्ड मैप हमारा है थीमेटिक मैप। The map shown down here is thematic map. The thematic map given detail about different aspects of different places such as weather, transport, tourist attraction, etc. आप जानते हैं जो थीमेटिक मैप होता है हमारा यानी कि विषयगत जो मैप है वो हमें क्या शो कराता है, माउंटेन्स की स्थिति, जो टूरिस्ट प्लेस आते हैं यानी कि पर्यटन के लिए भी यह नक्शा इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के साथ साथ हमारे जो ट्रांसपोर्ट हैं उनको रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, उन सब की स्थितियां भी हम थीमेटिक मैप के द्वारा जान सकते हैं। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है वेदर। हमारा मौसम विभाग इसी आधार पर चलता है थीमेटिक मैप के सहारे, जो हमें ये बताता है
कि आज हमारे यहाँ भारी वर्षा होने वाली है या कम वर्षा होने वाली है या तूफान आने वाला है। इन सब की जानकारी इन सब में दी जाती है। दे कवर अ सर्टेन थीम ऑफ टॉपिक। ये हमारा जो था टॉपिक था जिसमें हमने आपको मैप्स के बारे में बताया। नाउ द होमवर्क टाइम। सभी लोग, सभी बच्चे अपने घर का नक्शा बनाएं।